गोपालगंज में एसपी का बड़ा एक्शन, घूसखोर थानेदार समेत 4 गिरफ्तार, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। नमस्कार, मैं आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के न्यूज, जो दिखाता है सच। गोपालगंज से सामने आया यह मामला पुलिस महकमे में जवाबदेही और कार्रवाई को लेकर बड़ा संदेश देता है। जादवपुर थाना क्षेत्र में कथित तौर पर लोगों को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के थाने में रखने, परिवार वालों को कार्रवाई का डर दिखाने और पैसे की मांग करने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। मामले की जानकारी गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी को 16 अगस्त को मिली। इसके बाद एसपी ने डीएसपी मुख्यालय को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया। जांच के दौरान पुलिस टीम को कई गंभीर आरोपों के संबंध में सबूत मिलने की बात सामने आई। आरोप है कि एक मामले में बिचौलिए के जरिए एक व्यक्ति से 50,000 रुपये की मांग की गई। वहीं एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी को छोड़ने के बदले कथित तौर पर 75,000 रुपये लिए जाने का आरोप भी सामने आया है। इसके अलावा एक युवक का नाम केस से हटाने के लिए 55,000 रुपये मांगने का आरोप लगाया गया है। जांच में कथित तौर पर तत्कालीन एसएचओ अनिल राम और बिचौलिए के बीच हुई कई फोन बातचीत के सबूत भी सामने आए हैं। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 18 अगस्त को जादवपुर थाने के तत्कालीन एसएचओ अनिल राम समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसके बाद अनिल राम, कथित बिचौलिए राजू यादव और गांव के चौकीदार राकेश कुमार तथा महंत कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि थानेदार और 2 चौकीदारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी किया गया है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई की सबसे बड़ी बात यही है कि कार्रवाई किसी बाहरी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पुलिस व्यवस्था के अंदर काम करने वाले लोगों पर हुई है। गोपालगंज एसपी विनय तिवारी के इस एक्शन को पुलिस विभाग में जवाबदेही तय करने की दिशा में सख्त कदम माना जा रहा है। आप भी सुने क्या कुछ कह रहे हैं विनय तिवारी। एक सूचना हम लोगों को मिली थी, क्योंकि जनता दरबार लगातार चल रहा है। जनता दरबार में सभी समस्याओं से जो परेशान लोग होते हैं वो आते हैं। तो हम लोगों को सूचना मिली 14 तारीख को मेरे कार्यालय में कुछ लोग आए थे। उन्होंने बताया कि जो है 8 जुलाई को जादवपुर थाना अंतर्गत गांजे की एक रेड हुई थी, जिसमें से गांजा भी बरामद हुआ था और कुछ अभियुक्त भी पकड़े गए थे। उसी दौरान कुछ निर्दोष लोगों को भी पकड़ के लाया गया था। उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ में स्पष्ट भी हुआ था कि वो लोग निर्दोष हैं। फिर भी उनको 36 घंटे तक थाने में रखा गया और रखने के बाद लेन देन कर करके पैसा लेकर के छोड़ दिया गया। जब इस सूचना मिली तो तत्काल डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई कि आप जाइए जांच करिए। उन्होंने जांच की। जांच जब की तो स्पष्ट हुआ कि जब ये रेड हुई तो एसएचओ जादवपुर गए थे, उनके साथ थाना के जो चौकीदार थे, चालक था और 1-2 लोग और थे उस टीम में जो गए थे रेड करने। जब रेड करने ये लोग गए तो गांजा इनको बरामद हुआ। ये लेकर के अपना अभियुक्त लेकर के आ गया। लेकिन उसी समय वहाँ पर कुछ बेतिया से लोग आए थे जो कि गाय खरीदने के लिए आए थे, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। जहाँ पर गांजा बरामद हुआ वहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पर था। वो लोग अपना काम कर रहे थे, तो इनको शक हुआ कि बेतिया से, चूंकि इधर गांजे का जो एक कारोबार है वो बेतिया और गोपालगंज के बीच का मंगलपुर ब्रिज के थ्रू होता है, ऐसी सूचना मिलती रहती। तो थाना प्रभारी को शक हुआ, तो ये लेकर के आए लोगों को। और जो गाय बेचने वाली एक महिला और उनकी बेटी थी, और 3 आदमी आए थे बेतिया से खरीदने के लिए। जीतन राम है, शंकर राम, जीतन राम आदि आए थे। तो ये लोग, तो इस सब 5 लोगों को लेकर के थाना की पूरी टीम थाना पर आ गई। थाना पर लाने के बाद उनसे पूछताछ के क्रम में तो स्पष्ट हो गया कि ये लोग तो गाय खरीदने बेचने का कार्यक्रम कर रहे थे। इसमें तो कोई गांजा जैसी बात भी नहीं है। लेकिन इनके द्वारा, थानाध्यक्ष के द्वारा करीब 36 घंटे तक उनको उसमें रखा गया। उसके बाद एक प्राइवेट दलाल है जिसका नाम राजू यादव है, उसके माध्यम से थाना प्रभारी ने सभी से संपर्क कराया, जो लोग थाना में आए थे उनके परिजनों से, और पैसे की अनुचित मांग की गई। पैसे की मांग होने के बाद सब लोगों ने अलग अलग तरीके से पैसे की व्यवस्था की। राजू यादव तक वो पैसे पहुंचाए गए, और थाना के सामने कुछ दुकान वगैरह भी हैं, उनके पास वो पैसे पहुंचाए गए। जब वो पैसे पहुंचे, थाने में कोई स्टेशन डायरी की एंट्री भी नहीं हुई इसकी, और पीआर बॉन्ड पर इनको 36 घंटे बाद छोड़ा गया पेमेंट के बाद। इसमें दुख की बात यह है कि जो एक जीतन राम नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने तो मार्केट से उठा करके पैसा दिया था। मतलब उनके पास पैसा था नहीं, तो उन्होंने अपने छूटने के लिए मार्केट से 10% इंटरेस्ट पे उठा करके पेमेंट किया।
तो जब उनके थ्रू ही हम लोगों को यहाँ वहाँ से सूचना प्राप्त हुई, हालांकि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, जब आई तो जांच हुई, जांच के क्रम में पूरा स्पष्ट हुआ। तो ये पूरी तरह मामला पाया गया कि 5 लोगों को अवैध तरीके से हिरासत में रखा, 36 घंटे तक उनसे पैसे लिए। पैसे लेने के बाद उनको किया, अगर ये गांजे के व्यापार में नहीं थे तो तत्काल क्लियर हो ही गया था, उनको छोड़ा जा सकता था, लेकिन 36 घंटे तक रखा गया और पैसे के लेन देन की पुष्टि जब हो गई उसके बाद ही इन लोगों को छोड़ा गया। तो जब पुष्टि हो गई तो उसके बाद छोड़ा इन लोगों ने और पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया। तो इसमें सारे साक्ष्य मिले हैं, स्टेशन डायरी के थाना में कोई एंट्री नहीं है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में कहीं एंट्री नहीं है कि इनको पकड़ के लाए गए। छोड़ने का पीआर बॉन्ड का एंट्री है, चूंकि इन्होंने 4 लोगों को छोड़ा है। और छोड़ने के बाद थाना का जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें भी आया हुआ है, ऑफिशियली थाना में सीसीटीवी फुटेज लगा होता है, उसमें भी दिख रहा है कि 36 घंटे तक रखा हुआ है। 8 जुलाई से 9 जुलाई के बीच ये पूरा घटनाक्रम हुआ। तो जब मेरे सूचना हम लोगों तक आई तो डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में टीम बनाई, उस टीम में स्पष्ट हुआ कि ये तो आपराधिक कृत्य है। इसलिए थानाध्यक्ष जादवपुर, एक चौकीदार, उनके साथ एक ड्राइवर, थाना का ही ड्राइवर और एक प्राइवेट दलाल जिसका नाम राजू यादव है, इन 4 लोगों को तत्काल हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने स्वीकार भी किया कि ऐसे हुआ था। और जब ये घटना हुई तो 8 से 9 के बीच में जब ये छोड़ना था तो थाना प्रभारी उस दलाल से लगातार फोन से संपर्क में थे। ये भी टेक्निकल साक्ष्य आए हैं कि लगातार फोन पे बातें रहे, जिससे पुष्टि हो रही है कि जब दलाल के पास पैसे पहुंच गए तो इनके पास फोन आ गया, उसके बाद इन्होंने उसको छोड़ दिया। और भी महत्वपूर्ण साक्ष्य इसमें मिले हुए हैं। तो इन सभी चारों जो अभियुक्त हैं इस केस में, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार अधिनियम में FIR दर्ज करके हमारे SDPO सदर 2 हैं सिद्धवलिया, उनके वो अनुसंधान करता है और वो चारों लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में और भी किसी मामले में गोपालगंज जिले में किसी सरकारी विभाग का कोई इसके पहले भी ESI पे कार्रवाई हुई है, RTO ऑफिस के, जो कि कुचाईकोट बलथरी चेक पोस्ट पे वसूली कर रहे थे। तो किसी भी सरकारी विभाग का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी, तो सुना आपने क्या कुछ कहा विनय तिवारी ने है। अब सवाल यह है कि अगर थाने में तैनात पुलिसकर्मियों पर ही लोगों से पैसे मांगने और अवैध हिरासत जैसे आरोप लगते हैं तो आम लोगों की शिकायतों और अधिकारों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। गोपालगंज के जादवपुर थाना मामले में पुलिस की कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि अगर जांच में पुलिसकर्मियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जनता की बात जनता के साथ, जो दिखाता है सच। जय बिहार।